आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यूपीएसआई एएसआई आरओ एआरओ के लिए हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा कारक। इसके लिए 7वां भाग होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कारक के बारे में। देखिए, कारक शुरू करें उससे पहले इसके लिए संज्ञा, सर्वनाम, वचन, समास, इस तरह की सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कारक होता क्या है। तो कारक का मतलब ये होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई भी संबंध बताया गया है वो संबंध बताने वाला शब्द ही कारक होता है। मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य भाग से जो शब्द संबंध बताता है, मतलब कि कैसे जुड़ा हुआ है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ने होता है, को होता है, रावण को मारा तो यहाँ पे को आ रहा है, से आता है, के लिए आता है, का, के, की, उसी तरह रे, हे, अहो, तो इन सबको कहते हैं कारक। यहाँ पे जो कारक होते हैं इनके लिए आपको जो कारक चिन्ह दिए गए हैं इनको याद करना होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा कारक है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम ने, इसमें जो ने है इसमें कौन सा कारक है, तो इस ने में कर्ता कारक है। तो इसके लिए जो 8 कारक चिन्ह हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए कई तरह के फार्मूले भी बताए जाते हैं। यहाँ पर भी एक दिया गया है। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकारी दे में मान, हे रे हे हो संबोधन, मित्र धरहूँ यह ध्यान। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह याद रखें। आपको याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे अहो या फिर अजी। तो आपको अपने हिसाब से याद रखना है। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं सेम चीज़ आपको दिखेगा, जैसे कि करण से होता है और संप्रदान से क्या होता है, के लिए। यहाँ अगर करण में आप देखेंगे तो से होगा, अपादान में भी से होता है, लेकिन करण में क्या होता है कि जिसके द्वारा कर्ता पे काम का प्रभाव पड़ता है, और अपादान में डिफरेंस ये है कि उससे अलग होने का भाव आता है। तो पहले आपको ये याद रखना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो उम्मीद है कि आपको याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद कर सकते हैं। शुरू करते हैं कि कारक के बारे में, ये कितने होते हैं और इनमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में कारक संबंधी हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि 8 कारक हैं, तो इन्हीं हम 8 कारकों को क्रम बाय क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का ये होता है कि ये जो कर्ता होता है, कर्ता मतलब आप जानते हैं जो कि उसमें काम करता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम इसमें है, लड़की है, लड़की स्कूल जाती है। तो इस तरह जो कर्ता कारक होता है इसके लिए जो भी चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। और इसके लिए कर्ता कारक के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है वो होता है ने। राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये ने है हर जगह है, लेकिन जहाँ पर ने आएगा इसका मतलब है कि ये कर्ता कारक को ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला वाक्य है इसमें कर्ता राम है, और यहाँ पे जो विभक्ति प्रयोग की गई है इसमें कर्ता कारक ने प्रयोग की गई है, और इसमें जो मारा है ये भूतकाल की क्रिया है। तो अक्सर देखा गया है कि जो भूतकाल की क्रिया होती है उन्हीं के साथ आपको कर्ता कारक का ने दिखता है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, तो ये भूतकाल का नहीं है, ये वर्तमान काल का है, इसीलिए इसमें आपको ने नहीं दिख रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कर्ता कारक भी 2 तरह के होते हैं। इसमें पहला होता है परसर्ग सहित और दूसरा होता है परसर्ग रहित। परसर्ग सहित मतलब कि इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। जैसे कि पहला उदाहरण आपने देखा था, राम ने रावण को मारा,
या फिर राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे जो ने है ये है परसर्ग सहित। होता क्या है कि जब भूतकाल की क्रिया होगी तो भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ये जो कारक है ये लगाया जाता है। जो अन्य होता है जिसमें कि भूतकाल की अकर्मक क्रिया होती है वहाँ पे परसर्ग नहीं लगाया जाता है। जैसे बालक लिखता है, राम गिरा, तो यहाँ पर बालक भी करता है, राम भी करता है, लेकिन यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन जाके यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि जहाँ पर ने का प्रयोग होगा ये कर्ता कारक से संबंधित है। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है कि इसमें आता है को, जैसे कि कर्ता कारक में ने आ रहा था, कर्म कारक में आता है को। और कई जगह ऐसा होगा जहाँ पे को का प्रयोग भी नहीं होगा, लेकिन ये कर्म कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन करता है और इसके साथ कर्ता का कारक लगा है ने। सांप को मारा, तो यहाँ पे ये कर्म है और कर्म के साथ विभक्ति क्या लगी है, को। तो कर्म के साथ को लगता है, को मारा, मारा यहाँ पे क्रिया है। लड़की ने पत्र लिखा, सीता फल खाती है। तो हमने आपको बताया कि जो पहला है इस पे ये यहाँ पे परसर्ग के साथ हुआ है और दूसरे में कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पे परसर्ग नहीं लगा है। तो आपको बस ये समझना है यहाँ से कि कर्म के साथ जो कारक यूज होता है उसे हम कहते हैं को। हमने अभी तक दो पढ़ा है, कर्ता ने और कर्म को। तीसरा देखते हैं करण कारक। करण कारक में क्या होता है कि इसमें जो साधने का बोध होता है, मतलब किसी के द्वारा काम होता है। जैसे कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो यहाँ पे से है, इसको हम के द्वारा भी लिख सकते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पे जो ये से प्रयोग हो रहा है ये होता है करण कारक। यानी कि पहला था कर्ता ने, दूसरा था कर्म को, तीसरा है करण से। तो यहाँ पे से का मतलब होता है के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये है चौथे नंबर का कारक और ये होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो मतलब है, इसका मतलब होता है देना, और इसमें क्या होता है कि जो शब्द प्रयोग होता है के लिए प्रयोग होता है। संप्रदान में के लिए प्रयोग होता है, और अगर किसी भी वाक्य का अर्थ ये निकलता है कि उसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे आप संप्रदान कारक यूज कर सकते हैं। जैसे कि गरीबों को खाना दो, मतलब ये खाना किसके लिए दिया जा रहा है, गरीबों के लिए। तो यहाँ पे जब के लिए की बात आ रही है तो यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, मतलब अमन ने गाड़ी दी किसके लिए, श्याम के लिए। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पर भी के लिए का मतलब आता है। देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको के लिए नहीं दिखेगा, लेकिन अगर अर्थ में के लिए प्रयोग हो रहा है तो आपको संप्रदान कारक ही ट्रिक करना चाहिए। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, भिखारी को धन दो, तो यहाँ पे आप देखेंगे भिखारी को धन दो, तो यहाँ पे को है, तो को अगर आप देखेंगे कि को का क्या होता है तो कर्म होता है, लेकिन आपको इससे केवल को नहीं देखना है, इसका मतलब समझना है। तो ये धन भिखारी के लिए देने की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। इसी तरह ये पहला उदाहरण है, गरीबों को खाना दो, तो केवल अगर आप को देख के ट्रिक करेंगे तो आप गलत उत्तर ट्रिक कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि आपको अर्थ समझना होगा। अगर के लिए का या फिर के लिए जैसा कोई अर्थ आता है तो वहाँ पे होगा संप्रदान कारक। पांचवा होता है आपादान कारक। आपादान का मतलब होता है, यहाँ पर आपको से दिखेगा, लेकिन से के साथ ये अर्थ आएगा अलग होने का। से के साथ अलग होने का जब अर्थ आता है तो वहाँ पर होगा आपादान कारक। जैसे से में आपने देखा था कि से का अर्थ आ रहा था करण में भी, लेकिन वहाँ पर के द्वारा समझ में आ रहा था, उसके द्वारा, उसको साथ लेकर के। लेकिन आपादान में भी से मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ होगा अलग। जैसे कि बच्चा छत से गिर पड़ा, तो बच्चा छत से अलग हो गया, तो यहाँ पे जो से है ये होगा आपादान कारक। संगीता घोड़े से गिर पड़ी, तो यहाँ पर भी ये अलग हो गई, तो यहाँ पे जो से प्रयोग हो रहा है ये होगा आपादान कारक। यानी कि जहाँ पे से प्रयोग हो और अलग होने जैसी संबंध बात समझ में आए वहाँ पे होता है आपादान कारक। अगला देखेंगे और ये है छठवां, ये होता है संबंध कारक। तो संबंध में क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे का संबंध बताया जाता है।
और इसके लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं का, के, की, रा, रे, रे। वैसे आप देखेंगे तो का, के, की का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। ये जो विभक्तियाँ या फिर कारक होते हैं ये कभी कभी लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, का। यह कमला की गाय है, तो यहाँ पे देखा आपने कि का प्रयोग हुआ, यहाँ पे की हो गया, तो यहाँ पे ये लिंग के अनुसार का की हो गया है। तो जहाँ पे संबंध की बात आए वहाँ पे होता है संबंध कारक। आगे बढ़ते हैं और यह है 7वें नंबर का अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग की जाती है ये होता है में और पर, में और पर। यहाँ पे जो में और पर का अर्थ होता है यह भीतर, अंदर, ऊपर, बीच कई तरह का होता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, यहाँ पे पर आ गया, और आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर है तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। पानी में मछली रहती है, यहाँ पे में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कमरे के अंदर के प्रयोग हुआ है। वह सुबह गंगा किनारे जाता है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। कुल मिला के एक लाइन में कहें तो आपको सीधे वाक्य को देख के डिसाइड नहीं करना है, वाक्य के साथ साथ आपको उसका अर्थ भी समझना होगा। अगर आप अर्थ समझ के कारक का चुनाव करेंगे तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। अब देखेंगे 8वां और अंतिम कारक को, तो ये होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब संबोधन मतलब आप समझ सकते हैं, संबोधन मतलब होता है बुलाना। तो जहाँ पे इस तरह का कोई संबंध आए वहाँ पे होता है संबोधन कारक। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पे बुलाना, कोई किसी को पूछ रहा है, बुला रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पर यह चिन्ह प्रयोग हो रहा है संबोधन का, यहाँ पे संबोधन कारक होता है। हे गोपाल यहाँ आओ, तो यहाँ पे अरे भैया और हे गोपाल ये दोनों शब्द संबोधन कारक को दर्शाते हैं। अब कुछ डिफरेंस जान लीजिए जो कि आपको परीक्षा में कई बार पूछे भी जाते हैं। जैसे कर्म कारक और संप्रदान कारक में आपको देखेंगे कि दोनों ही कारक में को विभक्ति प्रयोग की जाती है। को विभक्ति का प्रयोग दोनों में ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आपको अपना डिसीजन उसके अर्थ के अनुसार लेना होगा। जैसे कि विकास ने सोहन को आम खिलाया, सोहन को आम खिलाया, या फिर मोहन ने राम को मारा, राजू ने रोगी को दवाई खिलाई, तो यहाँ पे को होगा। और स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, तो यहाँ पे संप्रदान होगा। तो आपको अर्थ समझना है, ना कि उसका शब्द देख के डिसीजन लेना होगा। उसी तरह सेम टू सेम उठता है करण कारक और अपादान कारक में। दोनों में आपको से दिखेगा, दोनों में कई जगह आपको से दिखेगा, लेकिन करण कारक में होता है से का मतलब के द्वारा, और उसका उल्टा अपादान में होता है इसका मतलब अलग। तो जहाँ पे अलग होने का भाव है वहाँ पे अपादान कारक, जहाँ पे उसके द्वारा कोई काम हो रहा है वहाँ पे करण कारक होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये कलम के द्वारा लिख रहा है तो ये करण कारक होगा। जेब से सिक्का गिरा, यहाँ पर भी से है लेकिन अलग हो रहा है, तो ये अपादान कारक होगा। बालक गेंद से खेल रहे थे, तो ये करण कारक होगा। सुनीता घोड़े से गिर गई, तो ये अपादान होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये भी अपादान होगा। तो इस तरह आपको अर्थ के अनुसार इनको अलग अलग करना है। अब ये जो विभक्तियाँ होती हैं ये दो तरह की होती हैं, और इसमें से पहली होती है विश्लिष्ट, दूसरा होती है संश्लिष्ट। तो यहाँ पे जो विभक्तियाँ संज्ञा के साथ आएंगी उसे हम कहेंगे विश्लिष्ट, और जो सर्वनाम के साथ आएंगी उन्हें कहते हैं संश्लिष्ट। ये कभी कभी पूछा गया है, जब हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आपके सामने आएगा इसका एक्सरसाइज, और जहाँ पे आपको अपना उत्तर ट्रिक करना है क्वेश्चन को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे सीधे आपको इसका उत्तर बताना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको पता है इसका उत्तर तो हमें कमेंट करके बताइए। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो कारक होते हैं इसके 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो हिंदी में कारक होते हैं 8। अगला है कि रूस ने भारत को आर्थिक सहायता दी। रूस ने भारत को आर्थिक सहायता दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको को दिख रहा है, को, भारत को। तो यहाँ पे भारत को, तो
यहाँ पे को दो में होता है, एक कर्म में होता है और एक संप्रदान में होता है, लेकिन ये आर्थिक सहायता भारत के लिए दी गई है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। राम ने रोटी खाई, इनमें कौन कारक है? राम ने रोटी खाई, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ने प्रयोग हुआ है और ने प्रयोग होता है कर्ता कारक में। कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ क्या होता है? तो कारक का ये मतलब होता है करने वाला। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पता है तो कमेंट करते रहिए। अगला है कि कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो कारक को जो भी चिन्ह प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं विभक्ति। तो यानी कि कारक आपने देखा 8 होते हैं और इसके लिए कई तरह की विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो अगर आप देखेंगे तो ये से आया है और ये अलग होने का भाव है, तो जहाँ पे से आए और अलग होने का भाव है तो ये हो जाएगा आपादान कारक। अगला है कि अपना काम स्वयं करें, इसमें कौन सा कारक है? अपना काम स्वयं करें, तो यहाँ बताइए आपके हिसाब से कौन सा कारक है? यहाँ पे हम 2 सेकंड रुकेंगे आपके लिए। सही उत्तर है संबंध। यहाँ पे संबंध बताया गया है और यहाँ पे है संबंध कारक। अगला है कि वह पत्र लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? वह पत्र लिखता है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे छिपा हुआ है वह पत्र को लिखता है, तो जहाँ पे को आता है वहाँ पे क्या होता है? या तो कर्म होगा नहीं तो संप्रदान होगा, लेकिन अगर के लिए की अर्थ आएगा तब संप्रदान होगा। यहाँ पे के लिए का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं बताया गया है कि किसके लिए लिख रहा है, यानी कि सही उत्तर होगा कर्म कारक। अगला है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? बेहद आसान क्वेश्चन, और इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको हम छोड़ रहे हैं, इसका उत्तर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी आपने देखा कि कारक को जिन चिन्हों से प्रयोग करते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं, तो विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे पूछा गया है, तो इन्हें जाना जाता है परसर्ग के नाम से। अगला क्वेश्चन कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब लगाव या फिर संबंध आ जाए तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इस तरह के ढेर सारी वीडियो हिंदी ग्रामर के लिए ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।